अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हम जी बनाने जा रहे हैं आलू पेटीज़। इस घर पे बनाएंगे बड़ी ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिया है जी 1.5 कप के करीब मैदा। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी जी नमक और 2 टेबल स्पून जो है वो मेल्टेड घी डाल के इसको अच्छे से मैं जो है तो मिक्स कर लूँगी। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है हमने, ठीक है। इसका डो बना लेना है। अच्छा जी, इसके बाद ना इसके लिए हमें एक और चीज़ भी बनानी है। उसके लिए ना हम इसमें डालेंगे जनाब 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा घी डालकर इसका एक मिक्सचर जैसा नहीं होता, पेस्ट जैसा वो बना लूँगी। ये देखिए, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी ना घी के साथ। अच्छा, आपने घी या बटर दोनों में से कोई चीज़ आप ले सकते हैं। इसमें आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखिए थिक सा एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। ये हमें आगे चल के हम इसके जो है ना अब जो इसका इस्तेमाल है ना वो आपको आगे जाके पता चलेगा। हाँ, कभी कभी हो जाता है जी, अटक जाती है ज़बान। अब क्या करें, ज़बान है अटक जाती है। तो ये देखिए ये पेस्ट मैंने बना लिया है। हाँ, ये देखिए जी। अच्छा, जिस वक्त मैंने ना आटा गूंदा है तो उस वक्त ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, मैंने आटा गूंद के उसको 25 से 30 मिनट आपने रेस्ट देना है। ये देखिए जी, अब ये रेस्ट के बाद ये आटे की कंडीशन आप देख लीजिए। ये आ गया आटा। ये रेस्ट के बाद की इसकी कंडीशन है। इसको अब हम बेल लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको बेल लेना है और फिर ना इसके हम बना लेंगे पेड़े, लोइयाँ बना लेंगे हम इसकी। अच्छा, आप छोटी छोटी भी बना सकते हैं और अगर बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी बना लीजिए, छोटी बनाना चाहते हैं छोटी बना लीजिए। ये देखिए, अच्छा इसके ना आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। मैंने पहले इस छोटे छोटे से बनाए हैं पेड़े, फिर मैंने ना इनको जो है तो बहुत ज़्यादा बन गए तो बहुत छोटे बन गए, तो मैंने फिर इनको ना 2-2 पेड़ों को इकट्ठा करके 3 बड़े पेड़े बना लिए, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा साइज़ सूट करता है। मुझे ये बहुत छोटे लगे तो फिर मैंने जी। तो अब आपने ना इसके पेड़े बना लेने हैं। मैंने 3 पेड़े बना लिए इसके, मीडियम साइज़ के 3 पेड़े बना के मैं अब इनकी ना रोटियां बेल लूँगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने वो जो मिक्सचर घी का और मैदे का बनाया था, अब हम इसके ऊपर वो लगा देंगे और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम दूसरी रोटी रखेंगे, इसके ऊपर भी हम मिक्सचर लगाएंगे और फिर इसको स्प्रेड करके इसके ऊपर तीसरी रोटी रख के उसके ऊपर भी मिक्सचर लगाकर फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के 2 तरीके हैं। एक आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए या फिर इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। जी, तो 25 मिनट के बाद ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और अब मैं इसकी पेटीज कट करूँगी। मेरे पास ये एक ग्लास है जिसकी मदद से मैं राउंड शेप में कट करूँगी। 2-3 शेप्स में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। पहले ये राउंड शेप देख लीजिए और इसके बाद स्क्वायर शेप में भी मैं बनाऊँगी, तो आप देखते रहिएगा।
स्टफिंग इसकी मैंने पहले से तैयार कर रखी है। 2 आलूओं को बॉईल करके मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाल के इसको मैश कर रखा है। अब आपने स्टफिंग को दरमियान में रख के मैदे और पानी को मिक्स करके इसका घोल बना लेना है। उसे इसको आपने सील कर देना है। कांटे की मदद से साइडों को प्रेस कीजिए, गरम ऑयल में डालिए। माशाल्लाह ये देखिए ऑयल में जाते ही माशाल्लाह से खिल सा गया है। इसी तरह से आपने तमाम बना के फ्राई कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।